त्रिकोणमिति भाग 11 11th पार्ट में, त्रिकोणमिति के 11th पार्ट में हम आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के साइन कॉस की वैल्यू, साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना सिखाएंगे। हमसे कुछ स्टैंडर्ड एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके मान साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड एंगल्स कहलाते हैं। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल के दिखाएंगे, साइन 0, साइन 30। इसमें इसके लिए हम आपको एक टेबल याद करवाएंगे, मैथ में याद करवाना। ये शब्द एक दूसरे के अपोजिट है कि मैथ में हमने बोल दिया याद करवाएंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये हम अपनी अगली कक्षा में आपको पढ़ना है। सर्कुलर सिस्टम के द्वारा ये बताए जाते हैं। अभी आप पहले टेबल बनाना सीखो। अभी आपको नहीं पता सर्कुलर सिस्टम क्या होता, टाइम पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे 11th में तो पहले आप ये टेबल बनाना सीख जाएंगे, इसके बाद हम ये मान आए कैसे, ये भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे सर्कुलर सिस्टम द्वारा। 11th में तो चूंकि तुमको पढ़ना ही है कि सर्कुलर सिस्टम क्या है। आगे चले अपन लोग, बिना बात करे आगे चले। अभी तक हमने जो पढ़ाया है उसमें हमने ये पढ़ाया, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ABC ये ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल बी है। अगर हमने यहाँ पे ये मान लिया थीटा, एंगल ए को क्या मान लिया, थीटा, तो हमें फॉर्मूला पढ़े हैं हमने साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पर थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस है AC। कॉस थीटा हमने पढ़ा था, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है AB, हाइपोटेनियस है AC। फिर हमने पढ़ा था टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। टेबल बनाने से पहले हम थोड़ा सा पुराना समझा रहे हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है AB, परपेंडिकुलर कितना है BC। फिर हमने सेक थीटा पाया था, सेक थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, सेक थीटा होता है हमने हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस AC है अपॉन बेस AB है। ठीक, इसके बाद हमने कोसेक थीटा पाया था, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर BC। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, इनको हमने याद करने का तरीका आप लोगों को पहले बताया था। L A L K K A से ये हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे याद करते हैं। L माने लंब, A माने आधार, K माने कर्ण। ठीक, अब इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतना याद हो जाता है ये हमें कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
वही हमने यहाँ पे थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हमने साइन थीटा और थीटा सब मान निकाल लिए। अब हमने इनको ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? हमने साइन थीटा को देखा कि साइन थीटा तो BC अपॉन AC है और कोसेक थीटा इसका उल्टा है। देखो AC अपॉन BC, साइन थीटा BC अपॉन AC है और कोसेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। cos थीटा AB अपॉन AC है, AB यहाँ पे बेस है, AC हाइपोटेन्यूज था और sec थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। ठीक है ना? बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा आ रहा कि नहीं आ रहा? cos थीटा AB अपॉन AC, sec थीटा AC अपॉन AB आ रहा। हमने ये भी देख लिया, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा हो गया, इनवर्स cos थीटा का अपोजिट अपना sec थीटा हो गया। इसी प्रकार tan थीटा को भी हमने देखा, तो हमने इससे एक फॉर्मूला बना दिया। हमने इसको एक फॉर्मूला बना दिया, हमने लिख दिया sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। उल्टा, इसका उल्टा है, sin थीटा 1 अपॉन cos, sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा। नहीं समझ में आ रहा? sin थीटा हो गया बराबर, sin थीटा हो गया 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा sec थीटा का उल्टा होगा। रियल अपना बात है ना, cos थीटा क्या है? ये sec थीटा का उल्टा है। तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा और cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। बताओ sec थीटा काय का उल्टा होगा? sec थीटा होगा cos थीटा का उल्टा। sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा। इसी प्रकार cosec थीटा होता है sin का उल्टा, अपोजिट हो गया cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। इस प्रकार से कुछ फॉर्मूले जिन्हें हम ऐसे ही याद कर लेंगे, sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। ठीक, ये हमें फॉर्मूले आप लिख लें, याद कर लें, ये हम पूछेंगे। इसके अलावा दो फॉर्मूले और जो आपको याद करना है, अभी आपने याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे पूछेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक इस tan थीटा का और tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। आगे हम इसको प्रूफ करके बताएंगे tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्यों होता है। और वैसे भी sin थीटा में हम cos थीटा से डिवाइड करें, हमने बोला था ना sin थीटा अपॉन cos थीटा करके देखो, sin थीटा ये है, cos थीटा ये है, इससे इसको डिवाइड करो, AC से AC कट जाएगा तो BC अपॉन AB आएगा और BC अपॉन AB को हमने tan थीटा लिख दिया। sin थीटा अपन याद थोड़ा सा याद कर लो, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। ये हमने कि sin cosec का उल्टा होगा, cos sec का उल्टा होगा, tan cos का उल्टा होगा, cot tan का उल्टा होगा, sec cos का उल्टा लिख देंगे, cosec sin का उल्टा होगा। इसके अलावा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आप फॉर्मूले लिख लें। आगे आपने इनको उतार लिया होगा,
अब हम आगे अभी हमने आपको इतना सिखाया कि साइन थीटा 1 cosec थीटा होता, cos थीटा 1 sec थीटा होता, tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता, व्युत्क्रम होता, इनवर्स होता, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल, cosec थीटा, ये अभी हम सीख चुके। इसके अलावा हमने बोला tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे। अब हमने बोला ना, आज हम आपको कुछ स्टैंडर्ड कोणों के त्रिकोणमितीय रेशियो बताना चाह रहे हैं। हमने बोला था हम आपसे पूछेंगे sin 0 कितना होता, sin 30 कितना होता, cos 30 कितना होता, tan 45 कितना होता। हम आपको एक टेबल के द्वारा इनको कक्षा 10 में केवल हमको आप टेबल के द्वारा याद करवाने का प्रयास करेंगे। आगे चल के आप पूछेंगे ये आए कहां से, इसका आंसर आपको अगली कक्षा में मिलेगा कि ये sin 30 का मान 1/2 निकलेगा इसमें। तो sin 30 का बनाने से ट्रिक से हर चीज थोड़ा आती, मैथ ट्रिक से नहीं आती। इसके लिए एक सर्कुलर सिस्टम होता है जो आपको आगे की क्लास में पढ़ना है। अभी आप केवल वैल्यू निकालना देखें और किसी चीज पर गौर ना करें। हम एक टेबल बना रहे हैं, हमने लिख दिया, जो एक टेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, sin cos tan cot sec cosec। हम एक टेबल बना रहे हैं जिससे हमें पूरे मान याद हो जाएंगे। sin cos tan cot sec cosec लिख दिया क्रम से, फिर 0 ये स्टैंडर्ड एंगल है, हम जिनकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ पे 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। कैसे ट्रिक याद रखेंगे, 0 के ऊपर लिख देंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर लिख देंगे 3, फिर लिख देंगे 4। ये ट्रिक है, ध्यान रखना, ये ट्रिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब टेबल बन गई होगी तब ट्रिक आती है, हम उल्टा पा रहे हैं। क्योंकि अभी आप सर्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा सर्कुलर सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin cos tan cot sec cosec लिख दिया, फिर 0 30 45 60 90 लिख दिया। इसके बाद 0 के ऊपर 0, फिर क्रम से 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको 4 से हमने डिवाइड कर दिया सभी को। अब बताओ 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 पर किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करें 0 को तो 0 ही आता है। 4 से 1 को डिवाइड करें तो 1/4 ही आएगा। 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। 2 1 2 2 to the 4 कट जाएगा। 4 से 3 तो 3/4 ही आएगा, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ट्रिक है ये। अब हम क्या करेंगे, फिर देखो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा sin cos tan cot sec cosec, क्रम ध्यान रखना। फिर हमने 0 30 45 60 90, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिख दिया। फिर हमने 0 के ऊपर 0 लिखा था, फिर क्रम से 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर दिया था। जो डिवीजन आया था वो हमने यहाँ लिख दिया था, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 0 का रूट निकालेंगे, अंडर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या होगा, 1/2। 1/4 का रूट क्या होगा, 1/4 का 1 का होगा 1, 4 का होगा 2। 1/2 का रूट क्या होगा, 1/√2। 1 का रूट 1 होगा और 2 का रूट 2 होगा। 3/4 का रूट क्या होगा, 3/4 रूट निकाल लेना हम, 3√3/2, और 1 का क्या होगा,
समझ में आ गई ना? इससे हमें क्या मिल गया? अब हम बोल सकते कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 3/2, साइन 90 1 होता है। अब कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि साइन 30 1/2 होता है। कभी हम सर्कुलर सिस्टम निकालेंगे, सर्कुलर सिस्टम सिखाएंगे ना, तो आप जब साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको तो पता है 1/2 निकलना चाहिए, नहीं तो हम ही खेलने वाले, हम ही एम्पायर बन जाए। समझ में आए ना? आपको आज पता चल रहा होगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब हम आपको यदि हम इसका सर्कुलर सिस्टम से प्रूफ करते हैं, इसलिए हमने पहले ट्रिक द्वारा आपको टेबल बनाना सिखा रहे हैं। टेबल बनाने के लिए अब हम समझ गए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब हम इनको उलट के लिख देंगे। कॉस के सामने जो यहाँ लिखा पहले नंबर पे, इस तरफ से जो पहले नंबर पे लिखा, हम इस तरफ से कॉस के सामने पहले नंबर पे लिख देंगे। जो इस तरफ से दूसरे नंबर पे लिखा वो हम इस तरफ से दूसरे नंबर पे लिख देंगे। जो इस तरफ से तीसरे नंबर पे लिखा वो हम इसमें कॉस के सामने इस तरफ से तीसरे नंबर पे लिख देंगे। जो इस तरफ से चौथे नंबर पे लिखा, ऐसे हम 1/2 और 0 फिर हम देखिए 1 ये लिख दिया, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और 0 आ गया। लो ये अब हम जानने लगे cos 0 का मान 1 होता, cos 30 का मान √3/2 होता, cos 45 का मान 1/√2 होता, cos 60 का मान 1/2 होता, cos 90 0 होता है। ये मिल गया हमारे लिए। हमने सबसे पहले टेबल बनाने के लिए एक बार फिर रिवीजन करें। सबसे पहले लिख दिया था हमने साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, क्रम याद करवाया था ना हमने। फिर हमने लिख दिया 0 30 45 60 90 डिग्री, फिर 0 के ऊपर 0, फिर 1 2 3 4, फिर 4 से सबको डिवाइड कर दिया था। डिवीजन ये आया था, इनका आया था, ये डिवीजन आया था। अब हमने सबके रूट ले लिए। बताओ 0 का रूट क्या होगा, 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2 का रूट क्या होगा, 3/4 का रूट क्या होगा, 1 का रूट 1 ही होगा। ये हमने यहाँ लिख दिए थे। अब इनको हमने पलट के लिख दिया। इससे हमें cos की वैल्यू मिल गई। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। एक बात और यहाँ पर देखना पड़ेगी, यहाँ देखो साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 1/2 को बढ़ता जा रहा। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं देखो साइन की वैल्यू बढ़ रही है। देखो साइन पहले 0 है, 0 फिर उससे बड़ा आ गया 1/2, फिर 48, फिर इससे बड़ा आ गया 1/√2, साइन 60 इससे बड़ा आ गया, साइन 90 सबसे बड़ा। सबसे बड़ा बोला हमने, साइन में सबसे महत्तम मान 1 होता है। साइन के किसी भी एंगल का महत्तम मान 1 होता है। अगर मुझे कोई पूछे साइन, लो बड़ा तो जितनी बिंदु लिखना हो लिख दो, इसका मान मुझे बोल देंगे 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि साइन के किसी भी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक, कॉस में हमने क्या देखा, कॉस में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा उसकी वैल्यू घट रही है। देखो cos थीटा, cos 0 का मान तो 1 दिया, cos 30 कम हो गया, cos 45 और कम हो गया, cos 60 1/2 हो गया, cos 90 जाके 0 हो गया। तो हमने अभी ये देखा कि साइन का मान एंगल बढ़ने से साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है और cos की वैल्यू एंगल बढ़ने से घटती जाती है। ये चीज भी आप ध्यान रखना कि साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ती जा रही और cos की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। ये तो हो गया अपना साइन और cos के मान। अच्छा अपन लोगों ने एक चीज पढ़ते बोले थे ना कि cosec की वैल्यू क्या होगी पता? अपन लोगों ने क्या बोला था? cosec होता साइन का उल्टा बोला था। sec थीटा क्या होता है?
कॉस का उल्टा। याद है कि नहीं है, बोला था कि नहीं? ठीक है डॉक्टर, सबसे पहले हम कॉसेक की वैल्यू निकाल लें। अगर हमसे पूछा जाए कॉसेक 0 क्या होगा, तो कॉसेक 0 साइन 0 का उल्टा होगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी दी है? साइन 0 इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो कॉसेक 0 क्या होगा? कॉसेक 0 होगा 1 साइन 0। 1 साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और 0 से किसी भी रियल नंबर को डिवाइड किया जाए तो नॉट डिफाइन होगा, एंड परिभाषित नहीं होता। सब लोग अनंत लिख देते हैं, अनंत भी परिभाषित नहीं है, लेकिन उसे नॉट डिफाइन लिखना चाहिए। ठीक, क्या बोला हमने? साइन 0 होता है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कॉसेक क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। तो कॉसेक 0 क्या होगा? 1 साइन 0। 1 साइन 0, 1 साइन 0 को क्या लिख दें? साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 0 की वैल्यू 0 थी ना, तो अपन ने 1/0 नॉट डिफाइन होगा। अब हमसे पूछा जाए कि कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? अब हमने देख लिया कॉसेक 0 नॉट डिफाइन। अब हम बोलेंगे कॉसेक 30 क्या होगा? वही वाला कि चूंकि कॉसेक थीटा तो 1 साइन थीटा होगा ना, तो कॉसेक 30 1 साइन 30 होगा। कॉसेक 30 1 साइन 30 होगा। 1 साइन 30 1/, साइन 30 की वैल्यू कितनी बोली थी? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30। और ये इससे पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। कॉसेक 30 का मान 2। अब हमने ये देखा साइन 30 का मान कितना था? 1/2। तो कॉसेक 30 कितना आ रहा? इसका उल्टा। वो तो आएगी, बोल चुकी ना कि साइन जो कॉसेक होते ना वो साइन के उल्टे होते। कॉसेक थीटा है ना, तो 1 साइन थीटा होता। 1 माने इसका व्युत्क्रम उल्टा। कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा होता। सेक थीटा 1 कॉस थीटा। 1 कॉस थीटा माने कॉस का उल्टा, कॉस का व्युत्क्रम। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे? साइन थीटा बताओ, साइन 45 का मान कितना दिया? 1/√2। तो कॉसेक का क्या होगा? कॉसेक 45 का मान साइन 45 के मान का उल्टा होता है, पलट दो √2। फिर आ जाओ, साइन 60 का मान कितना होता? √3/2। साइन 60 का मान कितना दिया? √3/2। √3/2 तो कॉसेक 60 का मान क्या होगा? इसका उल्टा 2/√3 होगा। साइन 90 का मान कितना होता? 1 होता कि नहीं होता? तो साइन 90 का मान 1, तो कॉसेक 90 का मान 1 का उल्टा तो 1 ही होता। इस प्रकार से हमें कॉसेक 0 नॉट डिफाइन, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1 आ गया। इसी प्रकार सेक का उल्टा, सेक पता ना, सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के मान को उलट दें तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। ये बताओ, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 90 का क्या होगा? 0। तो सेक होते हैं कॉस के उल्टे। बताओ, सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी? सेक 0 की वैल्यू होगी कॉस 0 की वैल्यू की उल्टी। कॉस 0 का मान है 1, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। इसका मतलब सेक 0 का मान 1 हो गया। अब आ जाओ सेक 30। सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा। सेक का उल्टे होते हैं कॉस के, तो सेक कॉस 30 का मान √3/2 है, तो सेक 30 का मान 2/√3 होगा। सेक कॉस 45 का मान 1/√2 है। cos 45 कितना है? 1/√2। तो sec 45 कितना होगा? cos 45 का उल्टा। cos 45 का मान 1/√2 है, इसका इनवर्स √2 होगा। cos 60 का मान 1/2 है, तो sec 60 का मान 2/1 होगा। cos 90 का मान 0 है, तो sec 90
जीरो का उल्टा 1/0 1/0 नॉट डिफाइन होगा। इस प्रकार आपको साइन कॉस सेक कॉसेक की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ सेक 0 का मान क्या होता 1, सेक 30 का मान क्या होता 2/√3, सेक 45 का मान कितना होता cos 45 का उल्टा। हम साइन और कॉस की टेबल तो याद कर लें। साइन ऐसे जगह तुमको ये याद हो जाना चाहिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। ये हमने टेबल निकाली ना, इससे हम कई बार टेबल अपने बनाएंगे तो साइन और कॉस की वैल्यू हमें याद हो जाएगी। इससे क्या फायदा है, साइन के मान को उलट देंगे तो कॉसेक के मान आते हैं। जैसे साइन 45 का मान 1/√2 है तो कॉसेक का क्या होगा √2/1। रेसिप्रोकल होता है ना इसका। साइन 60 का मान √3/2 है तो cosec 60 क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। साइन 91 है तो cosec 90 क्या होगा 1 का उल्टा। cos 0 का मान 1 होता है तो sec 0 की वैल्यू क्या होगी cos 0 की उल्टी। इसको उलट दो 1। cos 30 का मान √3/2 होता तो sec 30 क्या होगा 2/√3। cos 45 का मान 1/√2 होता तो sec 45 का मान √2/1 होगा। cos 60 का मान 1/2 होता तो sec का मान 2/1 होगा। cos 90 का मान 0 होता तो sec 90 नॉट डिफाइन होगा। इस प्रकार से हमें sin cos sec cosec की वैल्यू आ चुकी। हमने एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा बताया था ना। क्या बताया था tan थीटा sin थीटा की वैल्यू में cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बस। तो फिर बताओ इससे हम लोग क्या निकाल सकते tan 0 बराबर क्या होगा sin 0 अपॉन cos 0 होगा कि नहीं होगा। हमसे पूछा जाएगा tan 30 क्या होगा तो हम बोलेंगे कि sin 30 की वैल्यू में cos 30 की वैल्यू से डिवाइड कर दो, क्योंकि फॉर्मूला होता tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan 45 इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45। बताओ sin 0 की वैल्यू कितनी दी है sin 0 की वैल्यू 0 होती है अपॉन cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 आ गया। बताओ 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता 0। आगे चलो tan 30 का मान इससे पता चलेगा tan 0 का मान 0 आता है तो फिर tan 0 इक्वल टू 0। अब आ जाओ, अब हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको tan 30। क्योंकि tan थीटा बताया था हमने sin थीटा बटे cos थीटा तो tan 30 क्या होगा sin 30 की वैल्यू बटे cos 30 की वैल्यू। बताओ sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 से 2 कट हो जाएगा तो 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी आ रही है tan 30 की वैल्यू आ रही है 1/√3। ठीक, अब आ जाओ, अब निकालना है अपने tan 45 का मान। तो tan 45 क्या होगा tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा तो tan 45 क्या होगा sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 का मान दे दिया sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है 1/√2 से 1/√2 कट हो गया तो tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब आ जाओ tan 60 क्या होगा sin 60 अपॉन cos 60 sin 60 का मान √3/2 cos 60 का मान 1/2। वहां से देख सकते हैं 2 से 2 कट गया √3 आ गया यानी tan 60 का मान sin 60 बटे cos 60 है √3 आ जाएगा। ठीक है, अब tan 90 होता है sin 90 अपॉन cos 90। अब बताओ sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 90 कितना होता है 0 और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, कोई हल नहीं होता है। इस प्रकार से हमें tan 0 इक्वल टू 0 tan 30 इक्वल टू 1/√3
1045 1, 1060 √3, 1090 नॉट डिफाइंड मिल गया। अब हमें कॉट के मान निकालना है। कॉट के मान देखो, कॉट के मान से निकालना तो इसी को उलट के लिख दो, नॉट डिफाइंड, ठीक, फिर क्या है √3 उलट के लिख दो ना, 1/√3, अब लिख दिया 0, पहले ये लिख दिया, फिर हमने ये लिख दिया, फिर हमने ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया। समझ में आया ना? इस प्रकार cot 0 का मान नॉट डिफाइंड, cot 30 √3 हो जाएगा, cot 45 1 हो जाएगा, cot 60 1/√3, cot 90 0 हो जाएगा। इनका आगे क्या उपयोग है ये हम आगे बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये टेबल कम से कम 4 और 5 बार बनाना चाहिए। ये टेबल इतनी बार बनाओ कि हमें इनके फॉर्मूले है ना, इनकी वैल्यू याद होने लगे, ये सब याद हो जाए। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बताएंगे।